हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। लोकसभा में अगर हम देखें, जहां एक तरफ वक्फ अमेंडमेंट बिल को प्रस्तुत किया जा रहा है, सभी पार्टियां यहां पर इकट्ठा हुई हैं, इसमें यहां पर वोटिंग होनी है, पास होगा या नहीं होगा ये आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन भोपाल की अगर हम बात करें तो वहां पर मुस्लिम आबादी वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर आप देख सकते हैं इसको लेकर के आतिशबाजी भी की जा रही है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो थैंक यू मोदी जी, वी सपोर्ट मोदी जी का यहाँ पे तकियां लिखकर लहरा रही हैं। तो एक तरफ यहाँ पर मुस्लिम आबादी खुश है, लेकिन दूसरी तरफ आपको देखा जाए मुस्लिम आबादी के द्वारा कई जगहों पर आपत्तियां भी दर्ज कराई जा रही हैं। इस स्थिति में समझना यह है कि आखिर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल क्यों लाया जा रहा है, इसके बिल के क्या क्या प्रावधान हैं, किस तरीके के बदलाव इसमें किए जा रहे हैं, और इसको लेकर के जहां मुस्लिम आबादी एक तरफ खुश भी दिखाई देते हैं कुछ लोग, तो वहीं कुछ मुस्लिम आबादी इसका विरोध भी दर्ज कर रही है। तो पूरा मामला आखिर क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले भोपाल में जो इस समय वर्तमान की स्थिति आपको देखने को मिल रही है उस पर नजर डालते हैं। तो संसद में जहां पर वक्फ संशोधन बिल 2025 अभी देखा जाए तो प्रस्तुत कर रहे हैं, यहां पर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए जहां बिल का समर्थन कर रही है, वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति जो है थोड़ा सा उलट दिखाई दे रही है। यहां पर भोपाल में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने आतिशबाजी करके खुशी भी जताई है। जैसे कि आनंदपुरा और कोकता इलाके में बुर्का पहने महिलाएं जो हैं उनके हाथों में तकियां गुलाब थामे देखने को मिला, जहां पर थैंक यू मोदी जी, वी सपोर्ट मोदी जी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का एक माहौल भी हमें देखने को मिल रहा है। अब आइए आपको समझाते हैं आखिर ये वक्फ संशोधन बिल है क्या और इसमें किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले देखिए, 1950 के दशक में इसकी कहानी की शुरुआत होती है, जब वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन करने का एक प्रावधान किया गया, और एक साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड बनाए जाने का प्रावधान भी कर दिया गया। इस वक्त हम देखें तो देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं, और ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रख रखाव करने का काम करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में 2 अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, सिया के लिए अलग होते हैं और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग वक्फ बोर्ड भी आपको काम करता है। 1954 में देखें पहली बार सेंट्रल वक्फ बोर्ड वक्फ काउंसिल का गठन हुआ, और 1954 की इसी कानून में बदलाव करने के लिए वर्तमान में सरकार ने वक्फ संशोधन बिल प्रस्तुत किया है। तो ये एक पूरा एक स्थिति बन रही है जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। अब यहाँ पे देखिए, जो वक्फ है, ये जो शब्द लगातार चर्चा का विषय है, आखिर वक्फ होता क्या है वो भी मैं आपको समझा दूं। देखिए, वक्फ जो एक शब्द है अरबी भाषा के वकूफा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में यह दान देने का एक तरीका माना जाता है। अब होता क्या है, ऐसी संपत्ति जो सामाजिक काम के लिए दान कर दी गई है वो उसे ही वक्फ संपत्ति कहा जाता है। ठीक है, दान दी गई संपत्ति दोनों तरीके की हो सकती है, चल संपत्ति जिसमें रुपए हैं, जेवर हैं, और अचल संपत्ति जिसमें घर और जमीन प्रॉपर्टी इत्यादि आती है। संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति यह तय कर सकता है कि उसकी संपत्ति को किस काम के लिए प्रयोग करना है, अनाथालय बनाना है, कोई प्रॉपर्टी बनानी है, कुछ दान में यूज करना है, किसी को शिक्षा के लिए यूज करना है, कैसे करना है वो दान देने वाला व्यक्ति बता सकता है। आमतौर पर वक्फ संपत्ति से होने वाली आमदनी धार्मिक स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिद और अनाथालयों में यहां पर प्रयोग करता है, उन पर खर्च करता है, उनके रखरखाव पर खर्च करने का काम करता है। अब यहां पे जो बिल को लेकर के प्रावधान जो बिल में किए गए हैं वो समझिए। देखिए, कई तरीके के जो पुराना कानून है उसमें संशोधन करके नए बदलाव लाए गए हैं। जैसे कि 4 बदलावों की हम बात करते हैं। पहला जो पुराना हमारा कानून था वक्फ संशोधन बिल का, उसमें प्रावधान था सेक्शन 40। सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। ठीक है, अब क्या कर दिया गया कि देखिए, नए बिल में प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में भी अपील आप कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ आपकी सुनवाई जो होती है अब यहां पर सीमित नहीं रह जाती है वक्फ ट्रिब्यूनल तक, अब आप कोर्ट में जा सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, इसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती थी पुराने कानून, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके वक्फ ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में भी अपील की जा सकेगी और वहां पर उस मामले की सुनवाई होगी। इसके अलावा 2 और बदलाव जो किए गए हैं। पहला कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कानूनों के लिए हो रहा है तो वह ऑटोमेटिक क्या होती है, वक्फ की जमीन हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
यानी कि जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान नहीं की है तो वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद ही क्यों ना बनी हो। चौथा, वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती, जो कि वक्फ बोर्ड 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 लोगों की नियुक्ति का प्रावधान नए कानून में किया गया और यही बिल आपको प्रवास होते ही ये सारी चीजें लागू होने वाली है। यहां पे देखिए कुछ विवादित स्थितियां भी हैं। विवाद क्या है कि कुल रेवेन्यू करीब यहां पे 200 करोड़ का है और 58,000 से ज्यादा जो है वक्फ की जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी याचिकाएं जो है वो वमसी के पोर्टल पर फाइल हुई हैं, जिनका निवारण नहीं किया जाता है। 12,70,000 से ज्यादा केस अलग अलग प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में भी पेंडिंग है और 18,000 से ज्यादा जो केस है वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। 165 केस जो है वक्फ बोर्ड से को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो काफी सारे जो मुद्दे हैं जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वहां पे काम करता हुआ नहीं दिखाई देता है। लोग यहां पर अपने याचिकाएं लगाते भी हैं तो उस पर सुनवाई नहीं हो रही है और इस कारण से कहीं ना कहीं लोग काफी यहां पर दुखी हैं वक्फ बोर्ड से। संपत्ति की बात करते हैं, तुलनात्मक तौर पे अगर हम देखें वक्फ की तो इस समय तीसरा सबसे ज्यादा संपत्ति धारक बोर्ड है। सबसे ज्यादा अगर हम संपत्ति के मामले में बात करें तो रेलवे और सेना ही यहां पर वक्फ से ज्यादा संपत्ति इनके पास है। रेलवे की कुल जमीन जो है 33 लाख एकड़ है, सेना के पास 17 लाख एकड़ है और वहीं वक्फ बोर्ड की कुल जमीन जो है 9.4 लाख एकड़ है। वक्फ बोर्ड की कुल अचल संपत्तियां जो है करीब 8,72,000 की हैं और वक्फ बोर्ड की कुल चल संपत्तियों की संख्या करीब 16,000 है। ये जो मुद्दे हैं यही समस्या है, यही आपको यानी कोई भी संस्था यहां पर गैर कानूनी तरीके से जब लोगों को परेशान करने लग जाती है तो उसमें धर्म को आधार बना लिया जाता है और उसकी आड़ में इस तरीके के गलत काम किए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये संशोधन बिल उसी को ठीक करने के प्रयास के तौर पर देखा जाना चाहिए। लगातार करंट न्यूज एनालिसिस के तहत आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। ऐसे ही न्यूज और अपडेट्स के लिए, मध्य प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।